तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस एमबीए की कैप राउंड 2 की जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो अब खत्म हो चुकी है एंड अब गाइस कैप राउंड 2 का जो रिजल्ट है वो रिलीज होगा। इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा कि कब हमारा कैप राउंड 2 का जो रिजल्ट है वो रिलीज होने वाला है, कितने बजे तक कैप राउंड 2 का जो रिजल्ट है वो आ सकता है। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि जब कैप राउंड 2 का रिजल्ट रिलीज होगा तो क्या उसके बाद भी हम अपना जो बेटरमेंट वगैरह वो कर पाएंगे या फिर नहीं, कितना टाइम मिलेगा हमें कॉलेज में जाने के बाद एडमिशन वगैरह करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपसे कोई भी जो चीज़ है वो मिस ना हो। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो गई तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो दिखा देता हूँ कि कब हमारा जो रिजल्ट है वो रिलीज हो सकता है एंड फिर कुछ क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो भी मैं आपको देता हूँ। तो इंपॉर्टेंट डेट्स अगर हम देखते हैं गाइज तो 20 तारीख से 22 अगस्त के बीच में हमारा कैप राउंड 2 का जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो थी। अब जो प्रोसेस है वो खत्म हो चुकी है एंड 24 अगस्त 2024 को गाइज हमारे कैप राउंड 2 का जो रिजल्ट है वो रिलीज होगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज हमें जो है वो अलॉट होता है। अब देखो गाइस टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कैप राउंड 1 में जो रिजल्ट है वो थोड़ा लेट रिलीज हुआ था, ऑलमोस्ट 9:30 या 10 बजे के आसपास जो रिजल्ट है वो रिलीज हुआ था कैप राउंड 1 का। तो कैप राउंड 2 का भी गाइस जो टाइम है वो यही एक्सपेक्टेड है कि 9 से रात के 12 बजे के आसपास हमारा जो कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट का जो रिज़ल्ट है वो रिलीज़ होगा। तो यही टाइम रहेगा, 24 के रात को हमारा जो रिज़ल्ट है वो आ सकता है। तो अगर वेट करना होता है तो रात तक वेट कर सकते हो, नहीं तो फिर सो जाओ, डायरेक्ट 25 तारीख को उठो और चेक कर लो कि कौन सा कॉलेज हमें जो है वो अलॉट हुआ है। ठीक है, तो लेट ही रिजल्ट आने के चांसेस जो है वो लग रहे हैं। इसके अलावा इस फिर 24 तारीख को ही आपको जो सीट एक्सेप्टेंस के ऑप्शन है वो नहीं आते, ये ध्यान में रखना। 25 से लेके तो 27 तक गाइज हमारे लॉगिन में जो सीट एक्सेप्टेंस के जो ऑप्शन है वो आते हैं। तो 25 से लेके तो 27 के बीच में आपको अपना जो सीट एक्सेप्टेंस है वो करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि जो कॉलेज लगा है उसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो 25 से 27 के बीच में फ्रीज करके उस कॉलेज में जाके अपना जो एडमिशन है वो आप कंफर्म कर सकते हो, या फिर अगर आपको फिर से बेटरमेंट करना है तो वो भी आप जो है वो कर सकते हो। अगर आपने कैप राउंड 1 में बेटरमेंट किया था, कैप राउंड 2 में भी करना चाहते हो तो वो भी आप जो है वो कर सकते हो। ऑप्शंस जो है वो वहाँ पे जो है वो आते हैं, कैसे ऑप्शंस आते हैं वो भी मैं आपको जब रिजल्ट रिलीज होगा, जब प्रोसेस स्टार्ट होगी तो मैं आपको दिखा दूंगा ताकि आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ जाए। इसके अलावा अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वैकेंट राउंड से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन है वो पूछना शुरू कर दिया है। तो वैकेंट राउंड से रिलेटेड भी गाइज मैं अच्छे खासे वीडियोज़ बनाऊंगा जिससे आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल रही होगी, ताकि आपको कोई जो कन्फ्यूजन वगैरह है वो ना हो एंड कैसी प्रोसेस होती है वो भी मैं आपको जो है वो टाइम बता दूंगा, ताकि अगर आप एक बेटर कॉलेज के लिए जाना चाहते हो तो वैकेंट राउंड के थ्रू जो है वो आप जा सकते हो। ठीक है, बाकी यही इंपॉर्टेंट डेट्स है, 25 से लेकर 27 तक आपको एडमिशन कन्फर्म करना है। 24 तारीख को हमारा जो रिजल्ट है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फिर हमारा जो नेक्स्ट कैप राउंड है वो 29 तारीख से जो है वो स्टार्ट होगा, जिसमें 30 से लेकर तो 2 सितंबर के बीच में हमारी जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो रहेगी। तो वो जब स्टार्ट होगी तब देखेंगे, बट मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको बेटर कॉलेज चाहिए, अगर जो कॉलेज आपको चाहिए वो कैप राउंड 2 में भी आपको नहीं मिलता है तो स्टिल आपको कैप राउंड 3 तक जो है वो वेट करना चाहिए एंड देखना चाहिए कि एक्चुअल में कौन सा कॉलेज हमें जो है वो मिल सकता है एंड फिर वैकेंट राउंड के बारे में जो है वो सोचना चाहिए। तो ऐसी स्ट्रेटेजी से जाओगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो होगा। बाकी जिन्होंने मिनी काउंसलिंग ली है उनको तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ कि कैसे आपको सारी जो चीज़ है वो करना चाहिए एंड जब कैप 2 का रिजल्ट लगेगा तो मिनी काउंसलिंग में मैं और एक लाइव सेशन भी लूँगा जिसमें आपको और पता चल जाएगा कि कैसे कैप 3 के लिए जाना चाहिए एंड वैकेंट राउंड की क्या जो प्रोसेस है वो रहती है। ठीक है, तो होप सो गाइस आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन हो गए तो कमेंट्स में आप जो है वो पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।